Hello student, this is Samim sir here, your physics mentor. आज हम अल्टरनेटिंग करंट के जो चैप्टर है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि हम मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के विषय में अध्ययन किए और आज हम देखेंगे जो है मीन वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ दो बार मीन ले रहे हैं, तो मीन हम क्यों लेते हैं इस पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कल भी हम मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट लिए और आज हम जो लेने जा रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो हम एक जगह अल्टरनेटिंग करंट का सीधे मीन ले रहे हैं और एक बार जो है उसको स्क्वायर कर करके उसका उसका फिर मीन लेकर करके फिर रूट लेकर करके फिर हम ले रहे हैं। तो क्यों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी रही है? हम मीन कब लेते हैं? आप देखे होंगे कि अगर एक ही वैल्यू अगर है कांस्टेंट वैल्यू, अगर एक ही कांस्टेंट वैल्यू अगर मान लेते हैं, कोई अगर एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं और 4 ऑब्जर्वेशन अगर आप ले रहे हैं और चारों ऑब्जर्वेशन में अगर सेम वैल्यू आ रही है तो वहाँ हम मीन वैल्यू नहीं लेते हैं, क्योंकि चारों वैल्यू सेम है। जब चारों वैल्यू सेम होगा तो मीन जो है वैल्यू उतना ही आएगी। अगर आप लेंगे 4 बार ऐड करेंगे जो है, जैसे देखें कोई भी वैल्यू अगर आप लें और 4 बार उसको ऐड करें जो है, जैसे अगर आप ऑब्जर्वेशन अगर ए लिए हैं और 4 बार जो है उसको लिए हैं या 5 बार ले लें, जो ये ऑब्जर्वेशन 5 बार है, पाँचों बार उसकी वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मीन निकालने के लिए सबको ऊपर ऐड कर करके 5 से डिवाइड कर देते हैं। मीन लेने का कंसेप्ट हमारा यही है कि जितने ऑब्जर्वेशन होंगे सबको ऐड कर दीजिए और जितनी टाइम से लिए हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। लेकिन अगर सभी वैल्यू अगर सेम है तो ये आपका 5a/5, इसका मतलब क्या होगा? वो वैल्यू से मिल गई। तो किसी कांस्टेंट का मीन जो है उतना ही होगा, चाहे उसको कितनी भी बार लीजिए जो है। यहाँ हम मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, स्टडी करंट नहीं है। तो स्टडी करंट में अगर आप मीन लेंगे जो है तो वो वैल्यू सेम मिलेगी। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में जिसकी वैल्यू जो है अलग अलग हो रही है, जैसे अगर मीन लेने की ज़रूरत हमको कब पड़ती है? जब ये वैल्यू सब क्या हो, आपका चेंज होना शुरू कर दे, तब हमको वहाँ उसके मीन की वैल्यू समझ में आती है कि इसकी मीन वैल्यू क्या है। मीन मतलब आपका जो एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू जो है, जितने बार ऑब्जर्वेशन लिए रहते हैं उनको सबको ऐड कर करके उससे डिवाइड कर देते हैं। तो उसमें जो आता है मैक्सिमम वैल्यू, उसी को हम जो है मीन वैल्यू के रूप में लेते हैं, सबको ऐड कर करके मीन वैल्यू। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि मीन जो है अल्टरनेटिंग करंट का मिल रहे हैं, फिर जो है उसके स्क्वायर का मीन लेकर करके जो है उसको रूट ले रहे हैं जो है, तो वो आपकी आरएमएस वैल्यू हो रही है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जो है ज़रूरत इसी बात की है कि जब सीधे सीधे अगर आप अल्टरनेटिंग करंट का मीन लेंगे तो वो उसके चार्ज को बताता है। इंटीग्रेशन में देखे होंगे, अगर चार्ज अगर हम देखें तो I = dq/dt, तो dq = I dt मीन्स इसमें अगर आप जो इंटीग्रेशन कल देखे थे इसी को इंटीग्रेट कर दिए थे हाफ साइकिल के लिए जो है। मीन्स वास्तव में क्या था, ये इंटीग्रेट इधर करेंगे तो पूरा जो है आपको चार्ज मिल जाएगा जो है। तो जब सिंपल तरीके से अल्टरनेटिंग करंट का जो है मीन अगर आप लेंगे जो है तो वो चार्ज को बताने लगता है। तो उसमें कहा गया था कि उसी सर्किट में उतने ही समय तक हाफ साइकिल तक के लिए जो है स्टडी करंट को फ्लो कराइए और उतने ही समय तक के लिए अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो कराइए। अगर दोनों कंडीशन में अगर चार्ज की वैल्यू सेम हो जाती है तो स्टडी जो करंट की जो वैल्यू होगी वो मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। लेकिन यहाँ जो ज़रूरत क्या है आपका, तो ये वैल्यू आपका जो मिला था, जो मीन वैल्यू मिला था I mean is equal to 637 I0। क्या इससे भी वैल्यू अधिक मिल सकती है?
आई नॉट के रिस्पेक्ट में, मीन्स आई नॉट का ये 73% है, इससे भी वैल्यू अधिक मिल सकती है। उसके लिए इसको देखा गया जो है कि हीट के कंसेप्ट में जो है कि हीट जो है चार्ज सेम ना हो करके, अगर हीट अगर सेम होता है उसी सर्किट में, मीन्स अगर ये कहें कि पहले किसी सर्किट में, सर्किट को समझना है इसे, सर्किट यहाँ रेजिस्टेंस के रूप में ले लेते हैं और इसमें अल्टरनेटिंग कंसेप्ट ये समझना है जो, और यहाँ बाउंडेशन नहीं है कि हाफ साइकिल के लिए, क्योंकि चार्ज जो है हाफ साइकिल के लिए वहाँ पॉजिटिव और हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव होकर करके एक कंप्लीट साइकिल के लिए क्या हो जा रहा था, जीरो हो जा रहा था। हीट वाले कंडीशन में आपके पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव इसमें आपका रहेगा, नेगेटिव का कंसेप्ट इसमें नहीं है। इसका कंसेप्ट आपका ये है कि इसी सर्किट में हम अल्टरनेटिंग करंट को एक कंप्लीट साइकिल के लिए फ्लो कराएं और हीट को मेजर कर लें, हीट को मेजर कर लें कितने समय तक के लिए, पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए, और उस हीट को मेजर कर लें और उसी सर्किट में, मीन्स उसी रेजिस्टेंस में जो है हम स्टेडी करंट को फ्लो कराएं, उतने ही समय तक फ्लो कराएं जो है। और एक पर्टिकुलर करंट के लिए अगर हीट की वैल्यू सेम हो जाएगी तो उस हीट उस जो है स्टेडी करंट को हम क्या कहेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। तो यहाँ हीट से तात्पर्य, अगर हीट का अगर आप एक्सप्रेशन देखें खास तौर से जो है स्टेडी करंट में, तो आई स्क्वायर आपका आर और टी हो जाएगा, मीन्स अगर थोड़ा सा हीट की बात करेंगे तो ये आपका डी टी आपका हो जाएगा। तो यहाँ दोनों कंडीशन में चूंकि रेजिस्टेंस आपका सेम है अल्टरनेटिंग करंट के लिए और स्टेडी करंट के लिए, इसलिए यहाँ जो हम निकालेंगे जो है आई स्क्वायर का जो है, आई स्क्वायर से अगर आप लेंगे जो है तो हम क्या निकालेंगे, अब आई का मीन नहीं लेंगे, अल्टरनेटिंग करंट का मीन नहीं लेंगे, बल्कि हम जो है अल्टरनेटिंग करंट में जो है आई स्क्वायर का मीन लेंगे जो है। इसीलिए जो है यहाँ इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये दो फॉर्म में है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई नॉट साइन 2 पाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी जो है। तो यहाँ आपको जो है मैं ये बताना चाहूँगा कि इसका जो है हम पहले क्या निकालेंगे, हम जो निकालेंगे पहले आई स्क्वायर का मीन निकाल लेंगे जो है, इसका मीन निकाल लेंगे जो है, और इसका जब स्क्वायर का मीन निकाल लेंगे जो है तो उसका रूट ले लेंगे, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, आपका आरएमएस वैल्यू हो जाएगा। मीन्स आपका आरएमएस वैल्यू आई आरएमएस इज इक्वल टू आई स्क्वायर बार। आई स्क्वायर बार का मतलब कि जितनी करंट है, चूँकि यहाँ आपका अभी हम इसको लिखेंगे जो है, इसका मीन लिखेंगे, इसका मतलब मीन का, इसकी मीनिंग ये है कि अगर वेरिएबल करंट आपका है, ये आपका अल्टरनेटिंग करंट, तो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर, चाहे जितनी बार रहेगा उससे हम क्या कर दें, उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ जैसे 3 आपका है तो 3 से डिवाइड कर देंगे जो है, तो इसका स्क्वायर का मीन लेंगे जो है। और इसके पहले वाले कंसेप्ट में क्या था जो है, इस वाले कंसेप्ट में आपका कि सिर्फ I1 प्लस I2 मतलब सिंपल आपका मीन था जो है। तो यहाँ स्क्वायर का मीन हीट के सेंस में आपका जो है इसको लेंगे जो है, कि क्योंकि आपका हीट जो है दोनों कंडीशन में सेम मिल रहा है, और जनरल मीन लेने पे जो है चार्ज आपका जो सेम आ रहा था जो है। तो यहाँ हम इसको बताना चाहेंगे कि अब जो है हम मीन लेंगे जो है स्क्वायर का जो है, और स्क्वायर का मीन लेने के बाद इसको जो है हम रूट जब ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका आई आर एम एस। तो पहले हम क्या निकालेंगे जो है आई स्क्वायर मीन, उसके बाद उसका रूट, उसके बाद आपका ये मिल जाएगा आपका आई आर एम एस। जैसा कि डिफिनीशन में है तो हमारा क्या आपका जो है, यहाँ से देखें मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर आपका पहले स्क्वायर का मीन ले लेंगे, उसके बाद उसका रूट ले लेंगे, तब ये क्या हो जाएगा आपका आई आर एम एस वैल्यू जो है। मीन्स रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज नोन एज आर एम एस वैल्यू जो है, आर वर्चुअल वैल्यू, आर इफेक्टिव वैल्यू। इसके 3 नाम इसके पहले वाले में बताया गया था, या इसके जो है 3 नाम है जो है। इसको आप जो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या इसको वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग कर सकते हैं जो है। वर्चुअल मीन्स आपका आई वी, और तीसरा इसका नाम है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो आरएमएस वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू, ये तीनों एक ही नाम आपका है जो है। तो यहाँ से इसका क्लियर है कि हम जो आपका
स्क्वायर का मीन ले लें, उसके बाद उसका रूट ले लें, ये आपका IRMS वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैथमेटिकल ढंग से जो है कैलकुलेट करना जो है आसान होता है, तो इसलिए जो है बेहतर है कि आप जो है पहले आई स्क्वायर मीन निकाल लें। तो हम पहले आई स्क्वायर का मीन निकालने जा रहे हैं। तो आई स्क्वायर मीन क्या आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर उसके बाद मीन। तो पहले आई स्क्वायर मीन इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू कंप्लीट साइकिल के लिए टी आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी स्मॉल टी होल स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई 0 टू टी डी टी। इसको समझें। अब ये बार बार इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जब सीधे आपका 0 टू टी है कैपिटल टी मतलब कंप्लीट साइकिल और 0 टू आपका इसके पहले वाले में हाफ था जो है, तो जब इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे जो है तो जो अपर लिमिट रहेगी वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ जैसे अगर आपका नीचे का देख लें, अगर इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू कैपिटल टी के इक्वल मिल जाएगी। अगर आप लिमिट अगर आपका t/2 कर देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी t/2 के इक्वल हो जाएगी जो है। 0 टू टी केस में आपका जब ये लोअर लिमिट अगर 0 होगा तो जो अपर लिमिट की वैल्यू होगी वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। ध्यान से समझ लें, यहाँ अगर आपका 0 होना चाहिए, लोअर लिमिट 0 होना चाहिए, तब अपर लिमिट जो है इसका इंटीग्रेशन जो है वैल्यू होगी वो आपका अपर लिमिट वाली ही वैल्यू हो जाएगी जो है। ये समझने की चीज़ है। अगर ये समझ लेते हैं तो बाकी इसको स्टेप में जो है हमारा बच जाएगा, जो उसको ड्राइव इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो है। तो सीधे इसको यहाँ समझ लें ऐसे कंडीशन में, जैसे कि पहले वाले डेरिवेशन में मीन वाले वैल्यू मैंने उसमें हम लोग हाफ साइकिल के लिए किए थे t/2, देखे होंगे कि सीधे आपका जो है यहाँ t/2 हो जा रहा था। यहाँ हम 0 टू टी कंप्लीट साइकिल के लिए हीट की बात करेंगे जो है। तो यहाँ कंप्लीट साइकिल की ये वैल्यू आपका t के इक्वल हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में सीधे इसको t लिख दे रहे हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/t 0 टू t आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t dt। अब हम सीधे सीधे स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, हमें जो फार्मूला जानकारी होता है या तो साइन के फॉर्म में या तो कास के फॉर्म में। तो साइन और कास का इंटीग्रेशन हमें जानकारी है। यहाँ फिर से रिमाइंड करा देते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कास आपका होता है, मीन्स अगर साइन थीटा का अगर हम इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में अगर साइन टी रहता और उसका इंटीग्रेट करते जो है तो टी के रिस्पेक्ट में तो आपका क्या मिल जाता, कास थीटा मिल जाता, कास का क्या माइनस कास थीटा मिल जाता, और साइन थीटा का क्या हो जाता आपका जो है कास थीटा का मिल जाता आपका साइन थीटा जो है। चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर को हमको जो है आसान तरीका होगा कि हम कास के फॉर्म में चेंज कर दें जो है। तो यहाँ हम जानकारी हमको है कि कास 2 थीटा फार्मूला जो हम जानते हैं, ये 3 फार्मूला, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला आपका होता है कास 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कास थीटा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड सेकेंड वन इज कास 2 थीटा, थर्ड वन इज कास 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से चूँकि हमारा साइन स्क्वायर है इसलिए हम साइन स्क्वायर को जो है कन्वर्ट कर लेंगे। पहले साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास 2 थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 जो है। हम इस फार्मूले का यहाँ इस्तेमाल करेंगे जो। तो यहाँ इसको देख लें। अब इसके बाद इंटीग्रेट करने 1/T इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t आई नॉट को भी बाहर कर लीजिए, आई नॉट स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर 2 पाई ओमेगा टी के थीटा के स्थान पे क्या आपकी वैल्यू आपका 2 पाई कैपिटल T इंटू स्मॉल टी, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे सीधे। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस
2 cos cos 2 into 2 pi small t upon capital T dt। तो यहाँ होल डिवाइडेड बाई 2। अगला स्टेप इसको 2 को आप बाहर कर लेते हैं, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t इंटीग्रेशन ऑफ dt अलग अलग कर देते हैं, इसको पार्ट में अलग कर देते हैं। जो है यहाँ आपका जो है इस 1 का डिफरेंस से फिर इसके बाद अलग करके दिखा देते हैं आपका। तो ये dt माइनस आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t cos 2 into 2 pi t upon t dt। यहाँ वैल्यू इसका भी हम दिखाएंगे जो है कि ये वैल्यू आपका जो है 0 हो जाएगी। मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट साइकिल के लिए दोनों वैल्यू जानकारी कर लीजिए। cos 2 ओमेगा टी मतलब आपका जो आपकी वैल्यू है 2 ओमेगा टी, या इसी को आप लिख सकते हैं 0 to t cos 2 into 2 pi दैट इज 4 pi स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, इसकी वैल्यू जो है 0 होगी जो। तो ये वैल्यू 0 होने पे बाकी जो आपका इंटीग्रेशन होगा आई नॉट स्क्वायर 2t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t dt। तो जाहिर सी बात है, मैंने अभी बताया जो है कि इस कंडीशन में जो अपर लिमिट होगा वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। मीन्स दिस विल बी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर 2t इंटू कैपिटल टी। जब इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो अभी मैंने जस्ट बताया जो है कि अगर लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट कैपिटल टी है तो जो अपर लिमिट होगा वही उसका इंटीग्रेशन होगा जो है। सो टी कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2। ये आपकी जो वैल्यू है आई स्क्वायर मीन है। अब इसका रूट मीन निकालना है, मीन्स IRMS वैल्यू निकालना है। जो IRMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट IRMS इज इक्वल टू रूट ऑफ आई स्क्वायर मीन दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर बाई 2। आफ्टर सिंप्लीफाई वी विल गेट आई नॉट अपॉन रूट 2 एंड वैल्यू ऑफ RMS वैल्यू, ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। इसको वैल्यू के रूप में 1 अपॉन रूट 2 की जो वैल्यू होती है 0.707 होती है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। रूट 2 की वैल्यू एंड 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू, तो 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू 0.707 है, रूट 2 की वैल्यू 1.414। तो ये वैल्यू सीधे आपका आई नॉट। तो आपने देखा कि ये वैल्यू मीन वैल्यू से अधिक है, ये वैल्यू मीन वैल्यू से क्या आपका जो है अधिक है जो है। आई मीन वैल्यू क्या मिली थी आपकी जो है, आई मीन अगर आप वैल्यू देखें तो आई मीन जो वैल्यू थी और एवरेज वैल्यू थी वो आपका जो है 0.637 आई नॉट था जो है। मीन्स आई नॉट का जो है इतना परसेंट 63.7%, जबकि RMS वैल्यू जो है 70.7 ऑफ आई नॉट है जो है। परसेंटेज में अगर इसको देखें तो ये परसेंटेज में आपका हो जाएगा 70.7% ऑफ आई नॉट। तो ये समझने की चीज़ है। तो इसलिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, कह सकते हैं कि जो मीन जो वैल्यू है जनरल मीन और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है, अधिक वैल्यू है। और जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस पे जो वैल्यू रहता है
वो यही RMS वैल्यू होता है। जो भी हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंस में जो भी दिए रहते हैं वो ये आपका RMS वैल्यू ही रहता है। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम आई नॉट का जो है पीक नॉट का मैक्सिमम वैल्यू है, और मीन वैल्यू इससे कम होता है और वो वैल्यू आपका यहाँ बताया गया है, और ये वैल्यू आपका 0.703 आपका है इसी तरह से RMS वैल्यू आप वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। तो RMS वैल्यू आप वोल्टेज दिस विल बी इक्वल टू VRMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये उसी तरह से हो जाएगा आपका V0 अपॉन √2, V0 अपॉन √2 ये वैल्यू उसी तरह से आपका हो जाएगा 0.707 V0। परसेंटेज में अगर इसको जानना चाहेंगे तो ये आपका 70.7% ऑफ पीक वैल्यू तो ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। इसमें ये चीज़ इसको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें आपका ये जीरो कैसे हुआ, इसको मैं दिखा देता हूँ, इसको देख लीजिए अलग से डायरेक्ट, क्योंकि डेरिवेशन में एग्जाम में लिखना होगा तो डायरेक्ट इसको जीरो कर करके इसको समझ लीजिए कि जीरो ये कैसे हो रहा है। कुछ है नहीं, इसका जो कास का अगर करेंगे है आपका इंटीग्रेशन तो साइन हो जाएगा। इसको देख लें, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको आपको अलग से दिखा देता हूँ। कंप्लीट साइकिल के लिए इसको मैं दिखा देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t cos 2 पाई मीन्स या 4 पाई कह सकते हैं सीधे, 4 पाई अब आपका 4 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T dt तो आप इसको जब लिखेंगे इंटीग्रेट करेंगे यहाँ देखें ये t आपका इसके अंदर है, ये फेज वाला आपका कास के बाद थीटा लिखते हैं, ये थीटा के स्थान पे पूरा वैल्यू 4 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, ये कैपिटल T है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा आपका प्लस साइन आपका यहाँ प्लस साइन थीटा लिखते हैं आपका, तो प्लस साइन 4 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T कर देंगे और डिवाइड कर देंगे जो कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट इसमें क्या आपका 4 पाई अपॉन कैपिटल T कांस्टेंट है, ये आपका हो जाएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ऐसे समझ लें ये वैल्यू हो जाएगा आपका साइन पहले अपर लिमिट के t के स्थान पे पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस कर करके लोअर लिमिट तो पहले अगर आप जब अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट को देख लें, साइन 4 पाई कैपिटल T अपॉन कैपिटल T हो जाएगा माइनस कास 4 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू 0। एक स्टेप आपको समझने के लिए मैं मेंशन कर देता हूँ, तो ये वैल्यू आपका 4 पाई हो जाएगा, साइन 4 पाई माइनस साइन 0। तो यहाँ देखें ये वैल्यू साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है। अगर आप ऐसे समझ लें एक सर्कल अगर आप बनाते हैं तो ये एंगल आपका इस समय 0 है, तो साइन 0 की वैल्यू एक्स एक्सिस पे 0 होती है आपका। फिर आपका ये वैल्यू आपका मीन्स 180 का वैल्यू भी 0 होगा, फिर 2 पाई की भी वैल्यू 0 होगा, फिर आपका 3 पाई की वैल्यू 0, फिर 4 पाई की वैल्यू 5 पाई की वैल्यू 6 पाई की वैल्यू, सबकी वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी मीन्स साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 3 पाई की वैल्यू 0, साइन 4 पाई की वैल्यू, साइन किसी की मतलब 0 से के बाद साइन किसी भी पाई की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी। इट मीन्स आपका 0 माइनस 0 दैट इक्वल टू 0। तो ये चीज़ आप रेडीमेड बना करके रख लें कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t या cos 4 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T विथ रेस्पेक्ट टू t फॉर फुल साइकिल दिस विल बी इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ डिफिनीसन जो मैं आपको बता रहा हूँ, डिफिनीसन इसका अल्टरनेटिंग करंट का यहाँ आपके लिए नोट मैं कर दिया हूँ। तो मीन चूँकि डेरिवेशन में आपकी इसकी वैल्यू निकालनी है, डिफिनीसन आप इसको यहाँ से नोट कर लें। डिफिनीसन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC को आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC ओवर एनी साइकिल इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन ए सर्किट इन ए गिवन टाइम एज इज डन बाय AC थ्रू द सेम सर्किट फॉर सेम टाइम। तो इसमें सेम सर्किट का मतलब ये है कि सेम रेजिस्टेंस में, ठीक है,
टाइम दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम एक कंप्लीट साइकिल के लिए लेकिन आप इसके लिए हीट की बात कर रहे हैं कि आप किसी भी साइकिल के लिए ले सकते हैं जो है, 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल के लिए जो है। तो इसलिए जो कि यहाँ आपको मैंने टी लिख दिया, मीन्स कम 1 साइकिल के लिए यहाँ दिखा दीजिएगा, लेकिन यहाँ आपको ऊपर लिखा है कि ओवर एनी साइकिल है, ये वैल्यू आपका लेंगे जो है। तो जितनी साइकिल लेंगे वो नंबर, अब फिर इसको देखें कि ये वैल्यू जो है 1 साइकिल की जो वैल्यू होगी, अगर 2 साइकिल में भी वैल्यू जैसे उसका दुगुना हो जाएगा, 3 साइकिल में उतनी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, तिगुना हो जाएगा आपका। तो उसका आपकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो 1 साइकिल का अगर आपने निकाल लिया तो उसके बाद 2 साइकिल में उसका दुगुना, 3 साइकिल में उसका दुगुना, फिर आपका 4 साइकिल में दुगुना जो है, अगर मीन लेंगे जो है उसका, अगर मीन लेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी जो है। तो आरएमएस वैल्यू जो है किसी भी कितनी भी साइकिल के लिए जो है वो वैल्यू आपका 1 साइकिल की जो वैल्यू होगी उसी का वो इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगी जो। तो 1 साइकिल का अगर आपका जितना वैल्यू रहेगी, 2 साइकिल की उसका दुगुना, 3 साइकिल के लिए उसका तिगुना, मतलब एक तरह से 1 साइकिल की जो वैल्यू जो है वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी जो है। तो जब भी अगर कोई न्यूमेरिकल में अगर पूछता है जो है कि इसमें कितना आपका हीट जनरेट होगा, तो अगर आप इसकी अगर वैल्यू दिया गया हो कि अगर इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दिया गया हो, तो जाहिर सी बात है कि इसमें 2 कंप्लीट साइकिल आपका है, तो 2 अगर इसका अगर 1 साइकिल का अगर जानकारी है तो उसका दोगुना कर देंगे पूरे कप का जो है। तो इसको कभी कभी भुलवा करके देता है, तो आप 1 कंप्लीट अगर खाली आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है तो आप 1 साइकिल की वैल्यू लिख दें जो है, सिर्फ आरएमएस वैल्यू कितने साइकिल की अगर ये नहीं पूछ रहा है, अगर कितने साइकिल के लिए अगर पूरा टोटल पूछ रहा है तो 1 साइकिल के बाद जितना अगर आपका साइकिल कंप्लीट होगा उसको उतने टाइम्स क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो है। और नहीं तो फिर क्या करते हैं, 1 साइकिल की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू कांस्टेंट होगी और वही वैल्यू हम रूट मीन के रूप में यहाँ दिखाया है। ये कांस्टेंट वैल्यू है फॉर 1 कंप्लीट साइकिल जो है। अब जितनी साइकिल उसमें होगा वो वैल्यू क्या होगा आपका, उसी का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा, मतलब उसका 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जितना भी आपका रहेगा मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो हम 1 साइकिल अगर आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, 1 साइकिल की जो उसका आरएमएस वैल्यू होगा बस उसी को आप निकाल करके इसको दिखा दें जो है। इसमें एक रिलेशन मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि मीन वाले में रिलेशन और इसमें जो है थोड़ा सा देखें। मीन की वैल्यू आपकी है 2 पाई 2/पाई, ये आई नॉट इज इक्वल टू आपका आई मीन है। तो आई नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पाई/2 आई मीन। और आपका आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव और वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वो क्या आपका है, आई आर एम एस इज इक्वल टू कितना आपका आई नॉट अपॉन √2 और आई नॉट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस। एक्चुअली मैं करना क्या चाह रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गिव द एक्सप्रेशन रिलेशन बिटवीन आई मीन एंड आई एम एस। इस एक्सप्रेशन में क्या है कि अगर हमको आई नॉट जानकारी है तो मीन निकाल लेंगे, अगर आई नॉट जानकारी है तो हम आर एम एस भी निकाल लेंगे। तो जो भी हमको जानकारी होगा, मतलब अगर आई नॉट जानकारी वैल्यू हो गया तो हम मीन भी निकाल सकते हैं और उसका जो है आर एम एस वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मीन दिया गया और आर एम एस निकालना हो तो इसको हम यहीं से एक फार्मूला जो है निकाल लेते हैं। तो चूंकि दोनों अगर आपका इक्वल है, इट मीन्स पाई/2 आई मीन इज इक्वल टू √2 आई आर एम एस, या आई मीन इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे 2√2 इंटू पाई इंटू आई आर एम एस। दिस वन इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन मीन वैल्यू एंड आर एम एस वैल्यू। इसमें से कोई अगर दिया गया, अगर आर एम एस वैल्यू दिया गया तो यहाँ से भी मीन वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर मीन वैल्यू दिया गया है तो आर एम एस वैल्यू निकालनी है। यहाँ अगर आपको नॉट की ज़रूरत नहीं है, इस फार्मूले में आपकी नॉट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या आपका नॉट अगर गिवन है तो आप मीन वैल्यू निकाल लेंगे, अगर आपका नॉट गिवन है तो आरएमएस वैल्यू निकाल लेंगे जो है। लेकिन इस एक्सप्रेशन से क्या है कि अगर आरएमएस गिवन है तो सीधे हम जो है मीन निकाल सकते हैं, या अगर मीन दिया गया है तो आरएमएस निकाल लेंगे जो है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।